आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में जो आपके पहला और दूसरा दोनों पेपर में एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे कि एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है। वो कहा जाता है थॉर्नडाइक को। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है व्यवहारवाद के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है जे.बी. वॉटसन को। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कहा जाता है जे.बी. वॉटसन। नेक्स्ट है कि मानसिक रोग है और टेलीपैथी, इन दोनों को एजुकेशनल साइकोलॉजी में अध्ययन नहीं किया जाता। तो एक तो है मानसिक रोग, दूसरा है टेलीपैथी। इन दोनों का एजुकेशनल साइकोलॉजी के अध्ययन क्षेत्र में ये दोनों नहीं आते हैं। तो एक तो क्या हो गया मानसिक रोग और दूसरा आ गया टेलीपैथी। ये दोनों एजुकेशनल साइकोलॉजी के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते। नेक्स्ट हम देखते हैं मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं तथा उत्पादों से संबंधित है, वो क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा जो कि शिक्षा की समस्याओं से, प्रक्रियाओं से तथा उत्पादों से संबंधित है, वो क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान की वह शाखा जो कि शिक्षण एवं अधिगम के कारणों, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करती है, वो क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? स्किनर ने। मतलब मनोविज्ञान की वह शाखा जो कि शिक्षण एवं अधिगम के कारणों, ठीक है, या तो ये भी लिखा हो सकता है शिक्षण एवं अधिगम के कारणों, या फिर क्या लिखा हो सकता है सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया, इसमें सहायता प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये कहा था स्किनर ने। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में आती है अधिगम की स्थिति, अधिगम की प्रक्रिया तथा अधिगम करने वाला। तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में आती है अधिगम की स्थिति, अधिगम की प्रक्रिया तथा अधिगम करने वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास होते हैं, वो क्या होता है? मतलब धारणा, कल्पना, तर्क और समस्या से संबंधित होता है। तो संज्ञानात्मक विकास, उसका संबंध किससे होता है? धारणा, कल्पना, तर्क और समस्या से। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान होता है, वो कैसा है? उसकी प्रकृति क्या क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान कैसा होता है? व्यवस्थित होता है, संगठित होता है, सकारात्मक विज्ञान होता है तथा इसमें कौन सी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है। तो ये सीधे ये ऐसे आपके क्वेश्चन दे देता है कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कौन सी नहीं है। तो ये सीधी लाइनें दी हुई होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कैसा होता है? व्यवस्थित, संगठित, सकारात्मक तथा इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षणिक परिस्थितियों तथा मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था ट्रॉन ने। तो शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षणिक परिस्थितियों तथा मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, ये कहा था ट्रॉन ने। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने का अनुभव का वर्णन किया जाता है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है? व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म से लेकर के जब तक वो उसमें वृद्धावस्था आती है तब तक उसने क्या सीखा, उसका वर्णन किसके अंतर्गत किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में। तो ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। कि व्यक्ति के जन्म से लेकर उसने वृद्धावस्था तक क्या सीखा, इसका अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये कहा क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्या कहते हैं, कुछ प्रकृति है। इंपॉर्टेंट सीधा प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा है? अप्लाइड प्रकार का है, अनुप्रयोगात्मक प्रकार का है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रयोगात्मक, अप्लाइड होती है। शिक्षा में मनोविज्ञान कैसा होता है? धनात्मक विज्ञान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा होता है? व्यवहारात्मक विज्ञान होता है। सबसे पहला तो क्या हो गया? शिक्षा मनोविज्ञान कैसा होता है? अप्लाइड प्रकृति का। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक। तीसरा है इसकी प्रकृति कैसी है? व्यवहारात्मक। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है? विविध अधिगमकर्ताओं तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं में उपयोगी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? विविध अधिगमकर्ताओं, अलग अलग प्रकार के अधिगमकर्ता तथा व्यक्तिगत विभिन्नता में ये शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षक अधिगमकर्ता शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस किस से संबंधित होता है? पहला तो क्या हो गया? शिक्षक। दूसरा अधिगमकर्ता तथा शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया तथा अधिगमकर्ता, इनसे संबंधित होता है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं
तो ये सीधे ऐसे अबसद में क्वेश्चन पूछते हैं इससे कि सही उपयुक्त विधियों के चयन में उपयोगी होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस में उपयोगी होता है? सही या उपयुक्त विधियों के चयन में उपयोगी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? स्टीफन ने। इंपॉर्टेंट है, इस शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्या किया जाता है? क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये कहा था स्टीफन ने। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान नियामक यानी नॉर्मेटिव प्रकृति का कभी नहीं होता। ठीक है, नहीं होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो कौन सी प्रकृति का नहीं होता? वो नियामक या नॉर्मेटिव प्रकृति का कभी भी नहीं होता है। शिक्षा मनोविज्ञान कौन सी प्रकृति का कभी भी नहीं होता है? वो है नॉर्मेटिव प्रकृति का। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कारक। अधिगम की प्रक्रिया है उससे संबंधित कारक कौन कौन से? वो है शिक्षा मनोविज्ञान होता है ना, उसमें अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित कारक कौन कौन से आते हैं? प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन, लेखन एवं वार्तालाप, अधिगम के लिए मोटिवेशन। तो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित कारक कौन कौन हो गए? प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन, लेखन एवं वार्तालाप, अधिगम के लिए मोटिवेशन। ये तो सब क्या हो गए? अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कारक हो गए। जबकि अधिगमकर्ता से संबंधित कारक की बात करें तो आगे विकासात्मक विशेषताएं। तो विकासात्मक विशेषताएं वो किससे संबंधित कारक है? अधिगमकर्ता से संबंधित कारक है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान में किसी शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकर्ता का व्यवहार कैसा है उसका अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? कोई शैक्षणिक वातावरण है उसमें अधिगमकर्ता है उसका व्यवहार कैसा है उसका अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये किसने कहा था? E.A. पील ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये किसने कहा था? E.A. पील ने।